बवाल जब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को टोटी वापस कर देनी चाहिए, तो उनकी जो छात्र नेता थी नेहा यादव, उनके साथ कुछ लोग गए थे वापस करने, तो शायद से वो घर पर नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने बवाल मचा दिया कि मेरी बेटी थी वो डर गई। एक एमएलए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके घर पे अगर कोई भी जा सकता है जनता का, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटी को देखकर मुझे भी नहीं लगा कि वो इतनी इनोसेंट है, या चलो बच्ची हैं लेकिन वो डर गई, जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का घर था। और जब इन्होंने मांगा कि वापस करना चाहिए तो वो लोग वापस करने गए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने खुद ही पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आपको वापसी मिलता है तो आपको भी वैसे ही लेना चाहिए। अब आपको ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए कि मेरी बच्ची घर में अकेली थी, वो डर गई, स्कूल नहीं जा पा रही है। तो बेटी का बयान टीवी पे खुद आता है। अगर वो डरी हुई सहमी हुई होती तो वो ऐसे बोलती ही नहीं कि मैं केतकी सिंह की बेटी हूँ, वो देख लेंगी, फला कर देंगी, फाड़ देंगी। तो उस लड़की को देखकर, उस बच्ची को देखकर मुझे कहीं से भी प्रतीत नहीं हुआ कि वो सहमी हुई है, डरी हुई है। और लड़कियों को होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत दिख रही थी, वो अच्छा है, बोल्ड है, उसने अपना बोला, पक्ष रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती है? केतकी सिंह का बैकग्राउंड अगर देखें तो वो काफी जो है मतलब बाहुबली एक तरीके से नेता कही जाती है। कभी वो तेजस्वी यादव को लेकर के, तो कभी मायावती को लेकर के, तो कभी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। क्या है ना, बीजेपी के तमाम, सिर्फ केतकी सिंह की प्रॉब्लम नहीं है ये, बीजेपी के तमाम नेता विवादित बयान देते हैं और उनको कन्फ्रंट नहीं किया जाता, ना टीवी पे ना किसी भी जगह उनसे सवाल नहीं होते। सवाल किससे होता है? विपक्ष से। अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो आपने ऐसा क्यों बोल दिया। अब आज ही आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रेम शुक्ला ने ऑन एयर गाली दे दी थी सुरेंद्र सिंह राजपूत को, ऑन एयर गाली दी थी। उनकी माँ भी तो माँ थी ना, उनकी भी माँ घरेलू महिला थी, जिस तरह पीएम मोदी की माँ थी। तो उनको मुद्दा नहीं बनाया गया किसी भी बीजेपी, ना तो उन्हें टीवी ने उनको बैन किया। टीवी की भी बनती है कि आपने कैसे गाली दिया, बैन करना चाहिए था उनको, क्योंकि एक बहुत बड़ी गाली थी। उसके बाद ना ही बीजेपी द्वारा कोई एक्शन लिया गया। लेकिन आज एक कोई अदना सा बंदा खड़े होकर गाली दे दिया, आज की रैली में तो 50 लोग गाली दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? पूरा हिंदुस्तान बंद करेंगे? इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आती है? उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर उनको टारगेट क्यों किया जाता है? चाचा शिवपाल यादव हो या डिंपल यादव हो, इन लोगों को लगातार टारगेट पर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी। वहां पर क्या है, आप देखेंगे तो दो गुट काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दो गुट काम कर रहे हैं। एक गुट काम कर रहा है योगी जी के साथ, एक गुट काम करता है केशव प्रसाद मौर्य के साथ। तो ये जो गुटबाजी है उसमें कि नंबर 1 कौन, नंबर 2 की लड़ाई जो चल रही है यूपी में, ये बहुत तगड़ी है। आप देखेंगे कि अभी एबीवीपी के स्टूडेंट्स के साथ लाठीचार्ज किया गया, सीएम योगी ने उससे दूरी बनाकर रखी। उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया कि पुलिस ने सही किया, गलत किया, कुछ भी किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य वहां जाते हैं और उनसे मिलते हैं। हम उस पर आएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो क्या अखिलेश यादव, जिस तरीके से अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो टोटी वापस करने के लिए गए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्या मतलब? ये तो राजनीति है ना, राजनीति इन्हें दिखाना है कि बने रहना है कि अखिलेश यादव भी को वो लोग बीट नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अभी इलेक्शन वोट चोरी वाला जो एसआईआर वाला था उस पे भी काफी सारे एफिडेविट्स दिए हैं। बिहार जाकर लड़ रहे हैं, तो वो हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं। एक मतलब इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ की तरह वो लड़ रहे हैं। और एक बना लिया इन्होंने, मजाक बना लिया, खुद नहीं समझते कि टोटी चोर एक बहुत अजीब तरह का अपशब्द है जिसे ये लोग बार बार करते हैं, और फिर जब इनको वापसी मिलता है तो ये कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी